Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am here with an amazing trick for electronic configuration. This is the part second of electronic configuration trick. I have already uploaded part 1. You can see the link given in description box. So without wasting time, let's get started. तो जिसके पहले भी बताया था, दिस इज द बाइलिंगुअल वीडियो, मीन्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगी. नोट्स मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर किए हैं, बट मैं जब समझाऊंगी तो वो मैं हिंदी में ही रहेगा. तो ट्रिक 1 जो थी वो हमारी थी फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन फैमिली और 18th ग्रुप जिसे हम कहते हैं हीलियम फैमिली, इसके लिए बताई थी. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिक है बेरिलियम से लेके फ्लोरीन फैमिली, मतलब सेकेंड से लेके जो 17th ग्रुप होता है, ये वाले जो है बेरिलियम से लेके ये वाला ग्रुप 17 बीच वाले जो ग्रुप है, इन सभी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो ये वाली ट्रिक लगाएंगे. तो इसके लिए आपने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. तो वो क्या रूल्स हैं मैं बता रही हूँ. सबसे पहले फर्स्ट फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले जो भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा वो आपने फाइंड आउट करना है इस पीरियोडिक टेबल में. बस ध्यान रखिए कि वो यहाँ का ना हो, ठीक है. वो होना चाहिए या तो सेकंड ग्रुप या 13th या 14, 15, 16, 17, ठीक है. ये आप बोलोगे कि मैंने 3rd, 4th, 5th क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ये ट्रिक के लिए लिखा है, ठीक है. वैसे होता है फर्स्ट सेकंड ग्रुप, उसके बाद होता है 13, 14, 15, 16, क्योंकि ये बेरिलियम और बोरोन के बीच यहाँ पर आ जाती है डी ब्लॉक, यहां से शुरू होता है जो कैल्शियम के बाद से और गैलियम से पहले, ठीक है. तो सबसे पहले आपने देखना है जो भी एलिमेंट, जैसे एसपी के बारे में पूछा जाए तो आपने इसकी प्लेस देखनी है कि ये कौन से नंबर में है. 1, 2 अपनी ट्रिक लगाएंगे. न्यूज़पेपर ऐसे सब, तो न्यूज़पेपर ऐसे सब 4th नंबर पे आ रहा है, तो पोजीशन एलिमेंट की हो गई 4. अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सर्च द सेम प्लेस. उसमें क्या किया था, ट्रिक नंबर 1 में था जीरो ग्रुप एलिमेंट, जो जीरो ग्रुप हमारा ये है 18th ग्रुप, यहां भी वही प्लेस ट्रिक नंबर 1 में क्या किया था. ट्रिक नंबर 1 में कि जीरो ग्रुप एलिमेंट में हमने क्या सर्च करना था, इसका जो प्लेस होता है जिसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है उसमें से एक माइनस करना था, तब जाके हमें जीरो ग्रुप एलिमेंट में आना था. लेकिन यहां हमने ऐसा नहीं करना है. जो पोजीशन एलिमेंट की है, मान लीजिए एलिमेंट है एसबी, इसका पोजीशन है 4th इस ग्रुप में, तो 4th नंबर का ही एलिमेंट हमने यहां भी सर्च करना है. 1, 2, 3, 4 4th नंबर का क्या, क्रिप्टन. तो जीरो ग्रुप एलिमेंट में सर्च किया है, और जो भी एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है, जो भी एलिमेंट आ रहा होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे. अब इसके बाद इतना करने के बाद फाइंड आउट द ग्रुप नंबर. जैसे कि ये है एसबी हमने निकालना था, ठीक है. एसबी का ग्रुप नंबर है 5, ये दिए हुए हैं ऊपर. तो 5 ये जो ग्रुप नंबर होता है यही हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे 5 आया है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एस में भरेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको हम भर देंगे पी ऑर्बिटल, ठीक है. अब क्या करना है, बस एस और पी में भरना है. और एटलीस्ट हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमारा एन आया है, ये जो शुरू में आता है पोजीशन, ठीक है, इसका हमें कर देना है n+1. ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा जीरो ग्रुप एलिमेंट जो भी है शून्य समूह का तत्व, और n का मान यहाँ आया था इस एलिमेंट का पोजीशन, n+1 कर देना, एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा. करना कैसे, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. इसके लिए सबसे इजीएस्ट एग्जांपल हमने लिया है मैग्नीशियम. तो आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है. एक करनी है प्लेस ऑफ एलिमेंट, दूसरा प्लेस ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट, और तीसरा ग्रुप नंबर. सबसे पहले प्लेस ऑफ एलिमेंट. मैग्नीशियम कौन सी ट्रिक में आता है, तो यह है बेटा मांगे, सेकंड नंबर पे है, सेकंड ग्रुप में है, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे n=2, ठीक है. अभी बता रही हूँ, बस इतना लिख लीजिए n=2. ये वैसे अगर आप कहेंगे कि n एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, इसका तो यहां से काउंट होता है हमेशा, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए थर्ड, लेकिन ये आप ट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ध्यान से रखें, ठीक है. ये ट्रिक के हिसाब से पढ़े, तो बेटा मांगे सेकंड नंबर पे आ रहा है तो n=2 लिख दो, अपनी समझ के लिए ट्रिक है. अब जो प्लेस आई है एलिमेंट की नंबर, वही नंबर आपने सर्च करना है जीरो ग्रुप में. सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर आया इस एलिमेंट का, इसको सर्च करना है सेकंड ग्रुप में. कौन से, 18th ग्रुप में, जीरो ग्रुप में. फर्स्ट सेकंड प्लेस पे आ रहा है नियोन, तो नियोन को ब्रैकेट में लिख दीजिए. लास्ट में होता है ग्रुप नंबर. तो हमारे एलिमेंट था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर है 2, तो 2 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको पहले एस में भरेंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो पी में, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 भर चुके हैं, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग नहीं है, नहीं बचा है, तो बस हो गया इलेक्ट्रॉन में. अब आपको क्या करना है, इसको लेना है स्क्वायर ब्रैकेट में, हमारा आ जाएगा जीरो ग्रुप एलिमेंट नियोन. उसके बाद आपने क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन लिखना है सबसे पहले, S2 लिख दिया. अब आगे हमें लिखनी है यहाँ पर संख्या. तो संख्या वो कैसे लिखी जाएगी, जो आपका n आया है उसमें +1 जोड़ देना है. तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, n हमारा 2 है, 2+1 कितना हो गया 3. तो हम ये भी सर्च कर लेते हैं, क्या इसका एडवांस लेवल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, क्या इसमें डी वाला आ सकता है. तो बस मैं आपको इतना बता दे रही हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन एस में चले गए हैं. पहली बात तो ऐसे, पहला फाइंड आउट करने का तरीका है कि देखिए मैंने बोला था
इस ग्रुप का, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है इनके इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जाएंगे, तो इनको तो सोचना ही नहीं है, तो ये तो सेकंड ग्रुप का है, जाएगा ही नहीं। और ऐसे भी सोच लो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, केवल एस तक गए हैं, तो एस तक गए हैं तो समझ लेना कि डी इसमें नहीं आएगा, बस इतना समझ लेना, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेस पोलोनियम पीओ। तो पीओ सर्च करेंगे तो हमारी एक ट्रिक है, देखिए ओ स से टी पो, ठीक है, ओस से टी पो मेरी ट्रिक है, ठीक है, पो। तो ये ट्रिक है, देखिए ओस से टी पो, तो ये आ रहा है 5th नंबर पे, हाथ पे कैलकुलेट करके ही हो जाता है। तो मैंने लिख दिया प्लेस ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू 5। अब देखना है जो प्लेस इसका आया है 5th नंबर, वही 5th नंबर हमने सर्च करना है जीरो ग्रुप में। तो जीरो ग्रुप में सर्च कीजिए 1 2 3 4 5 जिनोन, तो आप जिनोन लिख देंगे ब्रैकेट में। अब ग्रुप नंबर डिसाइड होगा। पोलोनियम, पोलोनियम का ग्रुप नंबर है 6, तो 6 है टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले एस में भरेंगे और जो रिमेनिंग रहेंगे पी में, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 जाते हैं, 2 भर दिए और रिमेनिंग बचे 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे पी में। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखते हैं इसको, सो जिनोन स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दीजिए, लिख दिया जिनोन। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे इसको, S2 को लिखो ऐसे ही लिख दीजिए और P4 को लाओ ऐसे ही लिख दीजिए। तो सबसे पहले S2P4 लिखेंगे। अब इसके आगे संख्या क्या आएगी, इसके आगे संख्या आएगी ये जो हमारी वैल्यू आई है 5, इसमें n+1, n जो आया है 5, इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे ही इसके आगे भी n कितना था 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक लेवल वाला। क्या इसमें डी वाला आएगा जो एडवांस लेवल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा था, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट और सेकंड में डी नहीं आता, बाकी इनमें बोरोन 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप है इनमें डी आने की संभावना है। अब कैसे आएगी डी, मैंने बताया था, चलिए ट्रिक बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसमें एस या पी आए, क्या है एस या पी, तब एस या पी आएगा तभी पॉसिबिलिटी है कि उसमें डी आ सकता है या एफ आ सकता है। जिसमें केवल एस होगा उसमें बस मतलब ये समझिए जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसके बाद पी के है ही नहीं, मतलब पी में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो समझ लीजिए डी और एफ आएगा ही नहीं। जिसमें इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है और एस के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन पी में भी जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि हो सकता है उसमें डी और एफ तक आ सकता है। तो कैसे पहचानेंगे, तो यहां पर पहले मैं लिख दे रही हूँ एस या पी होगा, ठीक है, एस होगा तो डी और एफ आने की संभावना नहीं है, ठीक है। और अगर एस और पी दोनों होगा तो उसमें डी और एफ आने की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी बोला मैंने, ऐसा नहीं कि श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डी भी आए, हो सकता है एफ भी आए, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे इसे, तो क्या है देखिएगा, अगर ट्रिक ये है कि अगर हम एस छोड़ देते हैं पी, ठीक है, पी के आगे जो एन लिखा है, एन जैसे 4 लिखा है, एन पी के आगे जो संख्या लिखी होगी यहां पर, या अगर 4 हो या फिर 5 हो, पी के आगे जो संख्या है वो 4 या 5 होने पर आप मान के चलिए डी तक आएगा, एफ नहीं आएगा, ओनली डी आएगा, ठीक है। तो डी के आगे संख्या क्या लिखाई जाएगी, ये जो एन होगा इसमें से 1 माइनस कर देना, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 3, तो 3D लिख देंगे आप। और ऐसे ही अगर एन, ये जो पी के आगे जो एन लिखा हुआ है ये अगर 5 हो तो डी आएगा ही आएगा इसमें भी, तो डी के आगे क्या लिखेंगे, ये एन में से 1 माइनस कर देना, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4D लिखेंगे। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ट्रिक है जिसमें एफ तक आएगा। तो देखिएगा अगर पी के आगे जो संख्या लिखी है एन, ये क्या हो 6 हो या 7 हो, तो मान के चलिए 6 और 7 होगा तो डेफिनेटली एफ तक आएगा, मतलब डी भी आएगा और एफ भी आएगा उसमें, ठीक है। ओनली 4 और 5 होता तो डी तक ही आता, लेकिन अगर 6 या 7 है पी के आगे, जो हमारा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6 या 7 है उसमें पी के आगे, तो मान के चलिए कि डेफिनेटली एफ तक आएगा, मतलब डी भी आएगा एफ भी आएगा। तो डी के आगे संख्या क्या आएगी, बहुत आसान है। तो क्या करना है, एन और एस तो ये रहेगा ही, इनके आगे जो एन लिखा है इसमें से 1 माइनस कर देना, क्या हो जाएगा n-1d, और इसमें से भी एक और माइनस कर दो, मतलब n-2 कर दो, तो वो आ जाएगा f के आगे। मींस देखिए अगर ये 6x 6p है तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 5 में से एक और माइनस कर दो तो 4, या तो ऐसे कर लो या फिर कर लो 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4, तो यहां तक आ जाएगा। इसका भी ऐसे ही कर लेते हैं सेम। सिमिलरली यहां भी वही होगा, n इक्वल टू 7 है, तो मैंने बताया था 6 या 7 होने पर अगर p के आगे 6 लिखा हो या 7 लिखा हो तो f तक आना ही आना है, तो वही होगा। यहाँ तो NSNP लिखा, n से n जो भी होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा d के आगे लिख देंगे, और इसी n से एक और घटा देंगे, मतलब 2 माइनस कर देंगे तो f आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, ये है 7 का चल रहा है तो 7s 7p ऐसे ही लिख दिया। 7 में से 1 माइनस किया तो हो गया 6d, 6d में से 1 माइनस किया ये हो गया 5f सॉरी। या ऐसे करो या ऐसे भी कर सकते हो, 7 में से 1 माइनस किया 6 और 7 में से 2 माइनस किया तो हो गया f। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे शॉर्टकट। तो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सेम वही होगा, जिनोन लिखना है, लिख दिया।
आप देखिएगा, इसके बाद आप लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे रही हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही समझ लीजिए, मैंने बोला था 6, देखिए एस या पी के आगे 6 या 7 आए तो एफ तक जाना है, तो यहां पर एफ आ जाएगा और एफ के बाद आएगा डी, और बाकी इनको ऐसे ही उतार लीजिए। तो ये मैंने लिख दिया 6s2 6p4, ठीक है। अब डी में आप पहले पूरे इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 10, और एफ में मैक्सिमम कितने भरते हैं 14, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरती है। अब यहां पर क्या आएगा, 6 में से 1 माइनस कीजिए 5, 5 में से 1 माइनस कीजिए 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एडवांस वाला ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंडियम। इंडियम का सबसे पहले हमने ढूंढना है प्लेस। तो इंडियम है, इंडियम जो होता है वो कौन सी ट्रिक में आता है, बेल गई इन, BAL, बेल गई इन, तो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे जो आया इंडियम का प्लेस जो आया फोर्थ नंबर का ही हम 18th ग्रुप में ढूंढेंगे। 1 2 3 4 क्रिप्टन को हम लिख लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, फोर्थ प्लेस का ही 0 ग्रुप में ढूंढ लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होता है वो होती है इलेक्ट्रॉन नंबर, तो कितना दिया है इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर ढूंढते हैं इंडियम का, तो इंडियम का ग्रुप नंबर है 3rd, ठीक है, 3rd, तो ग्रुप नंबर है 3rd, तो मैंने लिख दिया इसमें ग्रुप नंबर 3rd। अब जो ग्रुप नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर देने हैं, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देते हैं एस में और पी में, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे जिसमें 2 हमने फिल कर दिए एस में, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं भर सकते, तो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो पी में भरेंगे। अब एट लास्ट कॉन्फ़िगरेशन कर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा 18 ग्रुप का या 0 ग्रुप का एलिमेंट क्रिप्टन इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये उतारना है, ये जो लिखा है S2 P1 लिख दिया। अब इसके आगे संख्या क्या लिखनी, इसके आगे संख्या क्या लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है 4, मैंने बोला था वो ट्रिक थी n+1, तो जो ये 4 लिखा है इससे आगे संख्या क्या, 4 + 1 क्या हो गया 5, और यहां भी 5, तो ये हो गया ओल्ड सिस्टम। न्यू सिस्टम क्या कहता है, न्यू सिस्टम कहता है यही लिखिए क्रिप्टन, लिख दिया। अब देखिएगा, मैंने बोला था ट्रिक जो पीछे बताई थी कि अगर 4 या 5 आए तो डी तक लिखेंगे, और यहां पर 6 या 7 लिखा हो तो एफ तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 और या 5 लिखा है तो ये डी तक ही जाना है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहले डी लिख दिया फिर बाकी इसको उतार लिया, डी लिखने के बाद इसी को नोट कर लिया, 5s2 5p1 जैसा है वैसे उतार दीजिए, बस इसके आगे 5 लिखा है, 4 या 5 लिखने पर डी तक जाते हैं, तो डी में पूरे इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब आगे क्या लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 4। आई होप इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक को समझने के लिए। तो ये ट्रिक हमारी कंप्लीट होगी। अब आप एस या पी ब्लॉक, देखिए एस और पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड से, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रिक की, लेकिन उसके लिए पीरियोडिक टेबल आपने याद करनी पड़ेगी। बिना पीरियोडिक टेबल इवन मैं इसको टिप पे कर लेती हूँ, मतलब मुझे कॉपी पेन तो आपको बताने के लिए करना पड़ा। इनकेस मैं बोर्ड में पढ़ाती तो मैं आपको दिखा कि कैसे हाथ में फिंगर टिप से, मैं बच्चों को पढ़ाती तो मैं फिंगर टिप्स पे करवाती हूँ, बिना पेन चलाए 5 सेकेंड में बच्चे आंसर करते हैं इसका, ठीक है, माइंड में ही कैलकुलेट करके। तो आपको भी ये ट्रिक अच्छे से समझनी है और खुद से करके देखना है, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को ये विदिन 5 सेकंड आप निकालने लगे हैं इस ट्रिक को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।